अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और साइज इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी, जैसे मैंने रैंडमली एक एग्जांपल उठाई रियल लाइफ की और मैंने उसको आपको एक उसका टेबल बनाना सिखाया विच इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फाइन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और एक हमारे पास कॉन्टीन्यूस होता है। आप लोगों को पता है कि डिस्क्रीट जो वेरिएबल होता है वो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टाइप है और इसमें आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी किस्म का वेरिएबल हो, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सो अब हम देखते हैं कि वो टेबल हम किस प्रोसेस से बनाते हैं। पिछली वीडियो में जो टेबल बनाना सिखाया था वो आपका सिंपल एक आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था रैंडमली। अब देखते हैं कि उसको हम बनाते कैसे हैं फॉर डिस्क्रीट काइंड ऑफ डाटा। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं टू प्रिपेयर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। तो हम कुछ स्टेप्स के थ्रू हम अपना डाटा को अरेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखेंगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा। आपने डाटा, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा एजेस का डाटा, तो एजेस में आपने देख लेना सबसे आपके पास हाईएस्ट या लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है, कौन सी एज है, या फिर आपके पास स्मॉलेस्ट कौन सी है। फाइन। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है कि प्लेस ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज़ इन द फर्स्ट कॉलम विद द टाइटल ऑफ दैट वेरिएबल। फाइन। मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एज है 15, मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट थी एज मेरे डाटा में, और मेरे पास हाईएस्ट थी 22। तो सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप तो आपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकाल ली। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने 15 से लेके 22 तक सारी पॉसिबल वैल्यूज़, मतलब कि आप 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारी आपने इस तरह तरतीब से कॉलम में लिख लेनी है। फाइन। उसके बाद क्या है कि द सेकंड कॉलम इज़ द टैली कॉलम। अब टैली कॉलम क्या होता है वो मैं आपको, जब मैं आगे आपको एग्जांपल करवाती हूँ उससे आप क्लियरली अंदाज़ा करेंगे कि व्हाट इज़ टैली कॉलम। आप इसको भी यहाँ पर सिर्फ स्टेप याद करने के लिए सिर्फ याद रखें। लास्ट कॉलम इज़ द फ्रीक्वेंसी कॉलम। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने एक फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाया था कि अगर मेरे पास 15 एज है और मेरी क्लास, जो भी आपकी क्लास है, उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 15 है, तो मैं 3 हमेशा फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखूँगी कि क्लास में क्वांटिटी या आपकी क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 एज के स्टूडेंट्स की। अब हम मूव करते हैं कि हम अपना फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे हैं विद एन एग्जांपल, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए। सो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ 25 फैमिलीज़ आर गिवन बिलो। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको अभी एक पता आपको कैसे चलेगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल है, वो इस तरह कि जब मैंने आपको डिस्क्रीट का पढ़ाया था मैंने उसमें बताया था कि एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर आप इसमें देखें तो उसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली। अगर आप कभी भी आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी कि ठीक है, एक की फैमिली में 6 लोग हैं, दूसरे की फैमिली में 6.5 लोग हैं, कभी भी नहीं आपने देखी। और ना ही आप ये कह सकते हैं कि एक जो भी फैमिली है उसमें 6 से लेके 4 तक लोग हैं। आप एक एग्जैक्ट ही वैल्यू बताएंगे कि हाँ, इस फैमिली में 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, अप टू सो जितने भी उस फैमिली में लोग होंगे। सो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है। फाइन। अब क्या है कि ऑफ 25 फैमिलीज़, मतलब हमारे पास 25 फैमिलीज़ का डाटा है। हम यहाँ पर ना एक एन यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बता दूँगी कि एन होता क्या है, लेकिन बेसिकली हम एन को भी यूज़ करते हैं जो हमारे पास टोटल होता है। जो भी टोटल आपने डाटा लिया वो आपका एन होता है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। अगेन आपका स्मॉल एन को हम डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस।
अगर आप इसमें नीचे जो डाटा आपको दिया गया है 2305412 अप टू सो ऑन, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो उसमें आपकी 25 वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि 25 फैमिलीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं, मतलब एक फैमिली है उसके कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं, सेकंड के कितने हैं, अप टू सो ऑन। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। जैसा हमने पिछले लास्ट स्टेप्स पढ़े थे वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको टेबल बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मिस्टेकनली दिस इज़ एडेड। सबसे पहली चीज़ कि आपने देखना होता है अपने डाटा में, अगेन पीछे जाते हैं, सबसे पहली आपका अगर आप देखें आपके पास क्या है कि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है स्टेप 1 में, ठीक हो गया। अगर आप अपने इस डाटा में देखें तो आपके पास 0 जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और आप अगर 7 देखेंगे तो वो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप में क्या था कि हमें पॉसिबल जितनी वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 7 के दरमियान वो सारी एक कॉलम में लिख लेनी है, ठीक हो गया। जैसे मैं अभी लिखूँगी कॉलम, जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या था, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। हम क्या करते हैं कि हम इस तरह के डाटा को अपने वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर x दिया है तो x मैंने एक वेरिएबल को नाम दिया, तो मैंने क्या किया दूसरे स्टेप में कि 0 से लेकर 7 तक सारी वैल्यूज़ लिख ली, ठीक हो गया। अब हमें बनाना है टैलीज़ का कॉलम, जो आपका थर्ड स्टेप था। टैली बेसिकली क्या होती है, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया था, टैली आपकी ना एक स्ट्रेट बार लाइन होती है। अभी आपको टैली का कॉलम शो होगा, फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि व्हाट इज़ टैली बार। तो टैली का क्या है, टैली का कॉलम अभी आपको शो होता है, फिर आपको क्लियरली आइडिया होगा। जैसे कि आपने टैली का देखा, टैली बार देखा। अब इसमें क्या है कि आपके पास 0 वैल्यू कितनी है आपके डाटा में, अगर आप ढूंढें तो 1 है, तो मैंने इसलिए एक टैली का बार लगाया, फाइन। उसके बाद क्या है कि मेरे पास जो 1 है वो आपके डाटा में 3 वैल्यूज़ है 1 की। अगर मैं आपके इस डाटा में देखूं तो आई थिंक सो एक वैल्यू मिस्टेकनली एडिड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 3 टैली लगाए। अगर आप ऊपर डाटा में देखें तो आपके पास 2 1 की वैल्यूज़ हैं, तो आप यहाँ पर 2 टैली के बार लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप 2 देखें तो वो आपका 3 टाइम्स होगा। अगर आप उसके बाद देखें या अगर आप 3 देखें तो जैसे अब मैं एक और चीज़ आपको शो करवाऊँगी। जैसे अभी ये लाइन लगी है टैली बार के ऊपर। अच्छा एक चीज़ कि अगर आपके 5 जैसे 3 जो है ना, 3 आपका वो 6 दफ़ा रिपीट हुआ है, 6 दफ़ा आपके डाटा में है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 4 लाइंस लगाते हैं, 4 नंबर आ गए, देन उसके ऊपर एक तिरछी सी लाइन लगाते हैं जो हमें 5 का सिंबल शो करता है कि 5 इसमें है, और उसके बाद अगेन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। इस तरह अब फोर्थ वन कॉलम क्या है कि हमें इसका फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, लास्ट वन कॉलम। तो हम क्या करेंगे कि हमें डायरेक्ट अब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या आई है हमारे पास। अगर हम टैली बार को देखें, अगर एक टैली बार है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी 1 है। अगर 3 उसके निशान है बार के तो 3 है हमारे पास। अगर 2 भी 3 बार दिखा रहा है तो उसका मतलब है 3 उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसको रैंडमली अगर ऊपर से जाके काउंट भी करना चाहें तो आपकी एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं जो आपने टैली बार में काउंट करके लगाई हैं। अगर आप 3 को देखें तो मैंने क्या किया, 3 में आपके नीचे 5 लाइन्स और ऊपर एक बार है। जैसे मैंने अभी बताया कि 4 लाइन्स लगाने के बाद उसके ऊपर तिरछी लाइन लगाते हैं तो 5 को शो करता है, और उसके बाद एक और एक्स्ट्रा लाइन है जो कि हमारे पास 6 को शो करती है। तो हम अपना डिस्क्रीट का टेबल इस वे में बनाते हैं। स्टेप 1 स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे, फाइन। स्टेप 2 हमने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं हमने उनको अरेंज कर लेना है, एक पॉसिबल जितनी वैल्यूज़ हैं उनको कॉलम वाइज लिख लेना है, फाइन। उसके बाद टैली बार का कॉलम बनाना है, एंड देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं फॉर डिस्क्रीट काइंड ऑफ डाटा।
अगर ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में। तो इसलिए आप अभी आपको ऊपर लिंक शो हो जाएगा जिसमें आपको कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाया जाएगा। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।